मशरिक़ वस्ता की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से करेंगे और ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई का बड़ा बयान और पहला बयान, खासकर जो ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहिदा हुआ उस पर पहला रिएक्शन, पहला रद्द-ए-अमल मुज्तबा खामनाई का सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ईरान पर दबाव बनाया गया, अमेरिका की तरफ से दबाव बनाया गया, लेकिन बिलाखिर ट्रंप को मायूस वापस लौटना पड़ा, क्योंकि ट्रंप ने जो मुद्दे रखे थे या जो दबाव बनाया था, जो शराइत रखे थे, उनको मानने के लिए ईरान बिल्कुल भी तैयार नहीं हुआ और उन्होंने एक बार फिर कहा कि गैर जरूरी शराइत को किसी भी सूरत में कबूल नहीं किया जाएगा। ये काफी अहम बयान। सरकारी तौर पर मुज्तबा खामनेई की तरफ से उस डील को मंजूरी भी दे दी गई है जो अभी तक आपको अमेरिका और इजराइल के दरमियान, यानी आज होने वाले दस्तखत जो दोनों तरफ से होने थे, उससे पहले आपने एक तरफ पेरिस में पेशरफ देखी, दूसरी तरफ मसूद पेज़ेश्कियान के। सबसे बड़ी बात जो इस मुआहिदे की है वो ये है कि मुज्तबा खामनेई ने ट्रंप के हवाले से उनको कहा कि वो डेस्परेट थे, बहुत वो अभी तक इंतजार कर रहे थे, मायूस थे और परेशान नजर आ रहे थे कि किसी ना किसी तरीके से ये डील हो जाए। लेकिन खास बात यह है कि ऑफिशियली मुज्तबा खामनेई भी इस डील को उनके मुताबिक वो हतमी डील नहीं मानते थे, ना इस पर उनका कोई इस तरह का इरादा था कि वो दस्तखत कर दें। लेकिन उनके मुताबिक मसूद पेज़ेश्कियान और बाकी सिक्योरिटी ऑफिशियल्स की यकीन दहानी के बाद उन्होंने सरकारी तौर पर यह फैसला लिया है कि इस डील पर दस्तखत कर दिए जाएं। तो इस तरीके से सुप्रीम लीडर मौजूदा वक्त में मुज्तबा खामनेई, जिनके पास जिम्मेदारी वालिद के शहादत के बाद 28 फरवरी 2025 बल्कि 26 के बाद है, ये पहला ऐसा मौका है जब ईरान और अमेरिका ने डील तो हतमी कायम कर दी हो, दोनों तरफ से दस्तखत हो गए हैं, लेकिन मुज्तबा खामनेई की तरफ से जो ग्रीन सिग्नल मिलना था वो बाकी था, जो आज ऑफिशियली ज़हूर मिल चुका है। बिल्कुल, ये बड़ी पेशरफ्त तो हुई है, खासकर जो ईरान के सुप्रीम लीडर है मुज्तबा खामनाई की तरफ से, और अमेरिका और ईरान के दरमियान हालिया मुआहिदे पर अपना पहला रद्द-ए-अमल देते हुए उन्होंने कहा कि ट्रंप ने मुआहिदा तय कराने के लिए हर किस्म का दबाव और असर रसूख का इस्तेमाल किया। अपने तहरीरी बयान में मुज्तबा खामनाई ने कहा कि वो उसूली तौर पर इस मुआहिदे के हक में अगरचे नहीं थे, ताहम सदर ईरान के मसूद पेज़ेश्कियान से लेकर सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अरकान की यकीन दहानियों के बाद वो इसके लिए राजी हुए और इस मुआहिदे को मंजूरी दी गई। उनके मुताबिक हुकाम ने उन्हें मुकम्मल तौर पर इसकी यकीन दहानी कराई कि ईरान और मज़ाहमती महाज की मफादात का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ रखा जाएगा, ईरान की कौमी सलामती का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ रखा जाएगा। खामनाई ने कहा कि ईरानी सदर ने वाज़ह तौर पर यकीन दहानी कराई कि अगर अमेरिका मुस्तक़बिल में कोई ज़रूरी या हद से ज़्यादा मुतालबात पेश करता है तो ईरान उन्हें हरगिज़ कबूल नहीं करेगा। बता दें कि 18 जून को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने मफाहमती यादाश्त पर मुकम्मल तौर पर दस्तखत किए थे और उसके बाद से मुआहिदे पर इब्तिदाई तौर पर अमेरिकी सदर जेडी वेंस और ईरानी मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने भी दस्तखत किए थे वर्चुअल तौर पर। और अब उसके बाद इस पेशरफ्त का इम्कान था, मैं ज़ाती तौर पर इससे मुत्तफिक नहीं था, लेकिन सदर की यकीन दहानी के बाद मैंने ऐसा किया। पहला तहरीरी बयान जो ज़हूर बता रहे थे कि इस सारी पेशरफ्त के दरमियान मुज्तबा खामनेई की तरफ से आया। दूसरा, ये भी वाज़े अल्फाज में कह दिया गया जो एक मुस्तकबिल करीब में जो भी पेशरफ्त होगी उस हवाले से आज का एक साफ संदेश है, साफ मैसेज है कि अगर किसी भी तरीके से मजीद मुतालबात, ये जो 14 नुकात आपको नजर आ रही थी जिस पर हस्ताक्षर हुए, दस्तखत किए गए, इसके अलावा एक्सेसिव डिमांड्स रखी गई तो उस पर किसी भी तरीके से कोई बात नहीं बनेगी, मुश्किलात बढ़ेंगी और कोई दबाव झेलने के लिए या डिमांड्स को जबरदस्ती बनवाने की कोशिश अगर अमेरिका तेहरान से करता है तो वह नहीं होगा। वही सूरत हाल पैदा होगी जो 28 फरवरी के बाद दोबारा हुई है। ये तो एक खबर।